ये जितने बैठे हैं नकली किसान हैं। आज इस आंदोलन को चलते हुए 6 महीने हो गए। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भारत की जनता जानती है। इन 6 महीने के अंदर गेहूं की सारी फसल कट चुकी, फसल के जो भी दाम थे किसानों के खातों में जा चुके। इन 6 महीनों में जब से ये किसान बिल आया है, ना तो किसानों की 1 इंच जमीन गई और ना 1 पैसा सरकार ने किसी का खाया। जब एक ये किसान बिल का मुद्दा सरकार से हटके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मुद्दा चला गया है और इसके अंदर 4 सदस्यीय जब टीम बना दी गई है और उस 4 सदस्यीय टीम ने एक स्टे ले लिया है, भाई जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगी तब तक ये कानून लागू नहीं होगा। और जो बिल आपका लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई बिल पारित हो जाता है, उस बिल को कोई हटा भी नहीं सकता। आज हमारे कृषि मंत्री ने कह दिया कि किसानों की जो मांगे हैं वो सारी की सारी इनलीगल हैं, हम उनके बारे के अंदर कोई बात नहीं करेंगे उन बिल के लिए। इस मुद्दे के ऊपर 11 बार किसानों और सरकार के साथ मीटिंग हो चुकी है और हर बार किसानों ने ही इस मीटिंग को असफल बनाया है। जब भी हमारे किसान मंत्री या हमारे कोई भी बड़े नेता आकर के उसमें बात करते हैं तो किसान बात करने की बजाय और किसान नेता जो भी होते हैं वो बैठे हुए किसी भी मंत्री की बात जब होती है अपने कानों में उंगलियां डाल के बैठ जाते हैं। देखिए, एक कांग्रेस का भी शासन था। कांग्रेस के शासन के अंदर रामदेव ने एक दफे रैली करी थी, धरना प्रदर्शन किया था। किस लिए किया था? विदेशों से काला धन मंगाने के लिए। और वो कांग्रेस का शासन था। रामदेव बाबा को रात के 12 बजे नंगा करके और रामलीला मैदान से कैसे भगाया था। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश का कानून है, हमारी दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है, क्या ये सारे के सारे हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए? आज इन लोगों को दिल्ली की जनता की जरा भी परवाह नहीं है। आज 6 महीने से इन लोगों ने रोड ब्लॉक कर रखा है। देखिए, कोई भी वहां का व्यक्ति अपनी दुकान पे नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर हारी बीमारी हो जाए इलाज कराने के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता। और पहुंचेगा भी कैसे? अंदर गलियों गलियों में होता हुआ। क्योंकि वहां पे राकेश टिकैत ने क्या कर रखा है? वहां पे राकेश टिकैत ने छोटे छोटे हब बना रखे हैं। किसके लिए? बलात्कारियों के लिए। औरतों का बलात्कार करवा रहा है। दारू के हब खोल दिए हैं उसने। छोटे छोटे ऐसे उसने आलीशान टेंट लगा दिए हैं जिसमें आपको एसी भी मिलेगा, हर सुख सुविधा मिलेगी, बार बालाएं मिलेंगी, हर तरह का उसने प्रलोभन दे करके और वहां पे ऐसी सुख सुविधा कर दी है कि राकेश टिकैत तो 2-4 घंटे के लिए घर चला जाता है। जितनी मौज मस्ती उसको घर नहीं मिलती, उतनी उसको उन टेंट में गाजीपुर बॉर्डर पे और किसानों पे इकट्ठा करके उसको जो मौज मस्ती मिलती है, उस मौज मस्ती के साथ राकेश टिकैत को आतंकवादियों से पैसा मिल रहा है। 11 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया हुआ है इस नकली किसान आंदोलन को। क्यों दे रखा है? देखिए, ये 11 जो विपक्षी पार्टी है ये मोदी से अपना बदला नहीं निकाल रही। ये भारत की जनता, दिल्ली की जनता, उनसे अपना बदला निकाल रही है। किस बात का बदला निकाल रही है? क्योंकि वहां की जनता ने इन लोगों के पिछवाड़े पे लात मार के इनको सत्ता से विमुख कर दिया है, इनको एक वोट नहीं दिया है। और उसी चिढ़ की वजह से दिल्ली की और भारत की जनता से बदला लेने के लिए ये लोग रोज नया नया प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, रोज तरह तरह की बातें बनाते हैं। आज देखिए, राकेश टिकैत कहता है काला दिवस मनाएंगे। अरे राकेश, एक बात बताइए, तुम्हारे को कोरोना की चिंता है? तुम्हारे आंदोलन में बैठे हुए किसान यहां से कोरोना ले जा रहे हैं, गांव गांव में फैला रहे हैं, तुम्हें उसकी चिंता है? वो तो कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? सरकार व्यवस्था करेगी, हम तो उठना चाहते हैं। राकेश टिकैत ये भी बोलता है, मैं आपको बोलता हूं, राकेश टिकैत ये बोलता, एक रास्ता किसान आंदोलन की तरफ आता है और जो कोरोना का बंदा बीमार होता है उसके लिए रास्ता अस्पताल की तरफ जाता है। राकेश टिकैत, एक रास्ता कोरोना मरीज का वो भी होता है जो शमशान की तरफ को भी जाता है। और आज शमशान के अंदर ना तो लकड़ी है, ना जलाने वाला है और ना ही कोई आंसू रोने वाला बचा है। क्योंकि जो कोरोना से मरता है उसको हाथ लगाने से भी लोग
आज घबरा रहे हैं। और राकेश टिकैत ब्लैक फंगस, कोरोना और ऐसी बीमारियों को देखते हुए तेरे को तो अगर इस देश का नागरिक होता, एक सभ्य आदमी होता, आज इस आंदोलन को वापस ले लेता, चाहे इसको बाद में कर लेता। वो तो कह रही है सरकार हल्के में ले रही है, कोरोना के नाम से हमको डराया जा रहा है, लेकिन हम नहीं डरेंगे, सरकार को दिखा के रहेंगे, किसान यहीं पे हैं। राकेश टिकैत एक नकली किसान है, उसके बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा इनकम हो रही है इस आंदोलन से, वो आंदोलन नहीं हटने देगा। वो आंदोलन को क्यों हटने देगा जिसकी इनकम हो रही हो? उसे कोरोना क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। हाँ, जिस दिन इसके घर में कोरोना घुस जाएगा, इसको कोरोना ब्लैक फंगस हो जाएगा, उस दिन इसको आगाह होगा कि इसने दिल्ली और भारत की जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसका बहुत जल्द इसको नतीजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आज राकेश टिकैत कहता है कि हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, ब्लैक डे मनाएंगे। राकेश टिकैत, तू 26 जनवरी को दिल्ली में घुसा था और अब की बार तू 26 मई को अगर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेगा, तेरी बक्कल तार दी जाएंगी। अगर तू दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, दिल्ली के अंदर कदम रखेगा, तेरी टांगें तोड़ दी जाएंगी, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री तो उनके साथ है, कह रहा है कि अंदाता आ रहा है, इस बार सर पे कफन बांध के आ रहा है। उनके जो समर्थक है, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, कह रहे हैं वो तो अंदाता है, कफन बांध के आए अब की बार। दिल्ली का सबसे बड़ा कपटी, जिसको आज अगर इंजेक्शन दिल्ली के अंदर खत्म होता है तो बोलता है मोदी ने नहीं दिया, अपने आप कुछ नहीं करता। हर राज्य का मुख्यमंत्री लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो अदर पार्टी का हो, हर व्यक्ति कोरोना से लड़ रहा है। केजरीवाल की तरह कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा कि मुझको ये चाहिए, मुझको वो दे दो, मेरे पास ये नहीं है। छोटे बच्चों की तरह हरकत करता है। और हमारी दिल्ली में आग लगाने वाला सबसे बड़ा मुखिया है तो यही केजरीवाल। और इसने जिस तरह से दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को आतंक मचवाया था, उसका सबसे बड़ा दोषी अगर कोई था तो वो केजरीवाल था। हमारे देश के जवानों के ऊपर जो हमला हुआ, आक्रमण हुआ आतंकवादियों के द्वारा, खालिस्तानियों के द्वारा, उसके लिहाज से इस केजरीवाल के ऊपर मुकदमा चलाया जाना था। मगर हमारे मोदी जी पता नहीं क्या मूक दर्शक बैठे हुए देखते रहते हैं। मेरे ख्याल से अब मोदी जी को आगे राजनीति नहीं करनी है, इसलिए दाढ़ी बढ़ाए जा रहे हैं। उनको राजनीति से संन्यास लेना है, इसलिए उन्हें देश की परवाह उन्होंने अब करनी छोड़ दी है। देखिए मोदी जी, जिस कारण से आपको हम लोगों ने वोट दिया है, एक विश्वास करके, एक भरोसा जता के कि हमारा एक हिंदुत्व का नेतृत्व करने वाला शीर्ष नेता दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी है और हमें कोई बात की चिंता नहीं है। आज हम लोगों को चिंता होने लगी है। आज 6 महीने से आप लोगों से किसान नहीं हटाए गए, 6 महीने हो गए आपको, एनआरसी वालों को नहीं हटाया गया। अब आपके हम कैसा भरोसा करते हैं? आपने भरोसा तोड़ने वाले काम कर दिए। मोदी जी, एक्शन में आ जाओ। अच्छा, जिस तरीके से ये जो किसान आ रहे हैं, वहाँ पर जो भोले भाले किसानों की मौत होगी, आपको नहीं लगता जो एक किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे, इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? इतना आदमियों को इकट्ठा करके ला रहे हैं। पंजाब की सरकार भी मान चुकी है कि जो कोरोना है वो यहाँ से जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर भी कुछ दिन पहले 2 किसानों की मौत हुई थी। देखिए, आज भी मौत हुई है। पत्रकार महोदय जी, शायद आपको मालूम नहीं, अभी 1 घंटा पहले की न्यूज में आप देखते हैं, एक किसान की आज भी मौत हुई है और कोरोना से हुई है। और देखिए, आए दिन उसमें हो क्या रहा है भाई, बीमारी को फैला रहे हैं। अबला नारी जो कि प्रदर्शन के नाम पे आती है, उनका साथ देने के लिए तंबू के अंदर ले जाते हैं, बलात्कार कर डालते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले सारे के सारे परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? गुंडे जितने भी गली मोहल्लों में घूमते हैं, बहू बेटियों को छेड़ते हैं, लोंडियाबाजी वहां पे करते हैं। क्या ये किसान है? नहीं, नकली किसान है। असली किसान आज गेहूं की फसल काटने के बाद नई पैदावार करने में जुटा हुआ है। और ये आज जो व्यक्ति 6 महीने से तंबू और डेरों में बैठा हुआ है, उसको किस मुंह से किसान बोलते हो आप किस मुंह से किसान बोलोगे? वो तो एक राजनीतिक अपना चैप्टर लिखने के लिए, एक राजनीति भविष्य अपना बनाने के लिए भोले भाले लोगों को
सताने के लिए, भोले भाले लोगों को बहकाने के लिए और भोले भाले लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे राकेश टिकैत को तुरंत पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, जो कि भोली भाली जनता का दुरुपयोग कर रहा है सरासर, और अपने तंबू डेरे में जो ऐसो आराम कर रहा है, भगवान ऐसा ऐसो आराम हर किसी को दे, गरीब की कुटिया में दे।